आज निगम पार्षद मनोज कुमार जिंदल जी के अथक प्रयासों से निगम क्षेत्र शास्त्री नगर वार्ड में स्थानीय सांसद प्रवीण खंडेलवाल जी ने जिला अध्यक्ष अरविंद गर्ग एवं अन्य लोगों की उपस्थिति में ओपन जिम एवं सार्वजनिक पुरुष व महिला शौचालय का उद्घाटन किया तथा क्षेत्र की जनता से संवाद करते हुए अधिकारियों को जनहितकारी कार्य करने के लिए सख्त निर्देश दिए। भारतीय जनता पार्टी, भारतीय जनता पार्टी, भाई प्रवीण खंडेलवाल जी, भाई प्रवीण खंडेलवाल जी, और महिलाएं बबीता आगे आओ, बबीता जी आगे जाइए। हाँ महिलाओं से कराओ, हमारे सांसद जी के प्रयासों से महिला शौचालय शास्त्री नगर में पहली बार बना है। महिला पुरुष जितनी भी बहनें सब सबके लिए है। ये हमारा पहली बार है शास्त्री नगर के अंदर। आदरणीय माननीय सांसद प्रवीण खंडेलवाल जी के अथक प्रयासों से मनोज कुमार जिंदल जी निगम पार्षद अथक प्रयासों से बनाई दोस्तों बड़ी है। ऐसे सब यहीं खड़े हो जाओ। प्रवीण खंडेलवाल जी के महिलाओं के लिए अलग के और पुरुष के लिए भी एक व्यवस्था की आ जा फटाफट पूरी शास्त्री नगर की बहुत जरूरी है। अरे दीपक जी को बुलाना जरा आगे 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 भैया मोबाइल चलो बहुत बहुत धन्यवाद बोलो बालाजी महाराज की जय। दीपक हरि कृष्ण बोल बालाजी महाराज की। और ये वर्ष से कौन है? जय साहब को बुलाओ आगे। गट्टे वट्टे हो रहे हैं जो ये सड़क बननी है मनोज जब तक उसको बुला 10 मिनट। अरे यार तू शुभम मैच को आ जा यार। अरे छोड़ वो रुकेगा क्या अपन। छोड़कर और 3 महीने 4 सर अनेकों बारी दिक्कतों की शिकायत दे दी गई है। सब कुछ करने के बावजूद भी ये डिपार्टमेंट 1359 ग्राम 1359 होगा रंजीत है ये सब सीवर का ये दुकान है बंद है अभी लोग नीचे ऊपर ये लाइन जो ऊपर की लाइन आती है ये बैक मार रही है लाइन फटी नहीं हुई वहाँ बंद होने के कारण केस पे कर रहे हो आप और भी लोग ले रहे हैं आओ जी इनको आगे हम दो बोलेंगे चालू करो। कूड़ा तो उठेगा ना अभी उठ जाएगा और ये वर्क्स वालों को बोल के मलबा उठवाओ। ठीक है ये किसकी है? दो गाड़ियाँ ये तो कई महीनों से खड़ी हुई है ऐसी। तो साफ सुथरी कराए। एक बार दरवाजे को नोटिस दे दो। ठीक है सर। अरे कहाँ पर अभी रोड
भैया स्टार बनने वाले हैं एक बारी हमारे बाबूजी अग्रवाल सभा के प्रधान है सत्यनारायण करते हैं, मैं उनसे निवेदन करूंगा कि एक बारी वो भी अब मैं एक निवेदन करूंगा हमारे मंडल अध्यक्ष एसीपी साहब इधर आ जाओ, अशोक जी। मंडल अब आगे चल रही है तकरीबन 100 करोड़ की लागत से पूरे 40 लोकसभा क्षेत्र में सड़कों का निर्माण होने जा रहा है, जिनके एस्टीमेट बन गए हैं। और आज यहाँ पर शास्त्री नगर में, इस शास्त्री नगर वार्ड में जितनी भी समस्याएं हैं उनका समाधान करने के लिए आदरणीय सांसद श्री प्रवीण खंडेलवाल जी हमारे बीच में है। मैं अनुरोध कर रहा हूं ये पार्षद मनोज जिंदल जी डिफरेंट विभागों से आए सभी हमारे सरकारी अधिकारी और आप सभी लोगों को मैं प्रणाम करता हूं, आपका अभिवादन करता हूं, आपका अभिनंदन करता हूं। अभी मैं शालीमार शास्त्री नगर वार्ड में मैं भी थोड़ा घूम करके आया हूं। जो यहाँ पर अधिकारी है मैं उनसे कहना चाहता हूँ, जो यहाँ पर व्यापारी बैठे मैं उनसे एक आग्रह करना चाहता हूँ कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के स्वदेशी के विजन पर हम 1 मई से 4 मई तक दिल्ली के भारत मंडपम प्रगति मैदान में देश में बने उत्पादों का भारतीय व्यापार महोत्सव ऑर्गेनाइज कर रहे हैं। बहुत बड़े स्केल पर हो रहा है, पूरे देश से उसमें लोग आएंगे, विदेश से लगभग 50 देशों से डेलीगेशन भी आएंगे। अभी मैं हौजरी मार्केट से होकर क्या मुझे बताया कि कुछ वस्तुएं चाइना की हैं। हम चाइना की बनी वस्तुएं क्यों खरीदें? आज हमारे अपने देश में चाइना से बढ़िया सामान बन रहा है और चाइना से कम कीमत पर बन रहा है। सिर्फ हमें उस सोर्स को लोकेट करने की जरूरत है। हम चाइना के उन सब उत्पादों के खिलाफ हैं और मैं हौजरी मार्केट से विनम्रता से निवेदन करूंगा कि जो हमारा व्यापार महोत्सव हो रहा है, आप सब लोग उसके अंदर आए। तो जो सामान आप चाइना का बेच रहे हैं, व्यापार महोत्सव में आपको वही सामान हिंदुस्तान का बना बनाया मिलेगा। और हमारे माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने बार बार कहा है कि हमें स्वदेशी वस्तुओं का उपयोग करना है। तो हम लोग सब इस काम में जुटे, क्योंकि जब हम चाइना का माल खरीदते हैं तो हम वो पैसे चाइना को देते हैं और चाइना उस पैसे को हमारे देश में आतंकवाद फैलाने के लिए पाकिस्तान को देता है, या चाइना अपनी सेना पर खर्च करता है, जो सेना हमारी सेना के खिलाफ काम करती है। तो हमारा ही पैसा और हमारा ही सीना, इसलिए हमें चाइना के उत्पादों का मूल रूप से बहिष्कार करना है। हमें कोई सामान चाइना का बेचना नहीं है। सन 2022 से हमने पूरे हिंदुस्तान में ये अभियान चलाया और मैं अपने सारे व्यापारियों की दाद देता हूं, जिनकी वजह से प्रति वर्ष हम चाइना को 1 लाख करोड़ रुपए के कारोबार का नुकसान पहुंचाते हैं। ये 1 लाख करोड़ रुपए का सामान पहले चाइना से भारत आता है। तो ये हम सबकी सामूहिक जिम्मेदारी है। तो मैं निवेदन करूंगा हौजरी मार्केट से कि आप एक बार अपनी मीटिंग बुलाएं, मैं एक बार आपके बीच में आना चाहता हूं और आपकी जो समस्या है उनको मैं दूर करूंगा।
बहुत लंबे टाइम के बाद दौरा हुआ है, क्या कुछ देखा आपने और क्या नियमितता रही? देखिए, जो आज के दौरे में जो कमियां हैं उन कमियों पर हमने जो भी अधिकारी है संबंधित उनको निर्देश दिया है कि उस पर तुरंत कार्रवाई करें। जो सड़कें नहीं बन रही हैं उनका एस्टीमेट बनाएं, जो पानी की लाइनें या सीवर की लाइनें अगर बदलनी है तो उसका भी एस्टीमेट बनाएं, पार्कों के सौंदर्यीकरण का काम करें और कहीं पर भी कोई दिक्कत आती है तो उसका समाधान है। हम एक एक समस्या का समाधान करेंगे, इसमें कहीं कोई दो राय नहीं है। हमारे लोकप्रिय पार्षद मनोज जिंदल जी पूरी ताकत से यहाँ पर काम कर रहे हैं। हमारे जिलाध्यक्ष अरविंद गर्ग जी भी लगातार यहाँ पर दौरा रहता है। हमारे बाकी कार्यकर्ता भी काम में जुटते हैं। बहुत जल्दी शास्त्री नगर में जो परेशानियाँ हैं उनका निदान है। सर, भारत मंडपम में जो प्रोग्राम हो रहा है, व्यापारी नेता भी हैं और शास्त्री नगर एक मिनी इंडस्ट्रियल हब कहा जाता है। मैंने शास्त्री नगर की सभी एसोसिएशन को कहा है कि वो एक मीटिंग बुलाएं। मैं उनके साथ आऊँगा, बैठ के व्यापारिक बातचीत करेंगे और व्यापार कैसे बढ़े उस पर हम लोग चर्चा करके व्यापार बढ़ाएंगे। सर, भारत मंडपम में जो अधिवेशन होने जा रहा है उसमें लगभग कितनी संख्या में व्यापारी एकत्रित होंगे और क्या शास्त्री नगर जैसी मार्केट से भी लोग जाएंगे? बिल्कुल जाएंगे। 2000 से ज़्यादा वहाँ स्टॉल लगेंगे। पूरे देश से 2 लाख से ज़्यादा बिजनेस डेलीगेट आएंगे और 10 लाख से ज़्यादा लोग 4 दिन में आने वाले हैं। मेला ये अपना भव्य होगा महोत्सव और इसके बाद पूरे देश में स्वदेशी का एक बड़ा मूवमेंट चलने वाला है। सर, देखा गया है कि आपके जो है आपके क्षेत्र में सांसद महोदय का दौरा हुआ है, पूरे क्षेत्र में उन्होंने भ्रमण करके यहाँ की समस्याओं को जानी है। क्या प्रक्रिया रही, क्या पूरा मामला है, किस तरह से काम कर रहे हैं? देखिए, सांसद महोदय का सबसे पहले तो मैं धन्यवाद देता हूँ कि उसने साक्षर की समस्या को समझा। आज वो उद्घाटन करने साक्षर के अंदर एक जिम का और एक जो है सुलभ शौचालय का आए थे, लेकिन दौरा निश्चित नहीं था। उसके बाद भी मेरे निवेदन पर, समाज के निवेदन पर उन्होंने यहाँ पर जो दौरा रखा और दौरे के अंदर जो जल बोर्ड की कमियाँ थी उन कमियों को उन्होंने स्वयं देखा। तो आने वाले समय में जो साक्षर के अंदर मेन जो समस्या है वो जल बोर्ड की, या तो पानी की लाइनें डल रही हैं उसकी है, या सीवर ओवरफ्लो कर रहे हैं उनकी वजह से है। ये समस्या क्षेत्र से रिमूव कराने के लिए संबंधित अधिकारियों को सांसद जी ने कड़े शब्दों के अंदर जो है जता दिया है। जिन समस्याओं का आप नाम ले रहे हैं वो तकरीबन जल बोर्ड के अधीन है जी। तो यहाँ के जो जनप्रतिनिधि हैं, विधायक महोदय, जिनके अंदर में जल बोर्ड आता है, तो क्या मानते हैं कि आज सांसद महोदय भी आए, उन्होंने भी देखा किस तरह से गंदे पानी जो है सड़कों पे लबालब थे, सीवर की पानी? सर, मैं तो इसमें आप लोगों को एक ही बात कहूँगा, सभी पत्रकार बंधुओं को, आप सब जानते हैं जल बोर्ड किसके अंदर आता है। लेकिन अगर क्षेत्र का विधायक पिछले 11 सालों के अंदर उसने क्षेत्र के अंदर एक भी सड़क जो है साक्षर वार्ड के अंदर नहीं है, और अगर कोई सड़क उसने बनाने के लिए बजट दिया भी है तो वो उसको अपने परिवार के लोगों की रही होगी, छोटी मोटी। अदरवाइज 11 सालों के अंदर मुझे नहीं लगता जो विधायक निधि का पैसा आया वो मेरे वार्ड में कहीं लगा है, साक्षर वार्ड में कहीं लगा है, ये स्पष्ट है। तो अब दिल्ली के अंदर मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता जी, सांसद हमारे बीजेपी के हैं, आम आदमी पार्टी के विधायक साहब हैं। 2 साल जब मैं यहाँ निगम पार्षद था, जब आम आदमी पार्टी की सरकार थी, मेयर आम आदमी पार्टी का था, मुख्यमंत्री आम आदमी पार्टी का था, तो आप यकीन माने मुझे यहाँ पर काम करने से बिल्कुल रोका गया। अब 11 महीने से हमारी सरकार है, 4 महीने पहले हमने एस्टीमेट लगाए। आज हमारे तकरीबन सांसद जी के अथक प्रयासों से और बहन रेखा गुप्ता जी के प्रयास से हमारे को वो बजट मिल गए हैं। करीब 5 करोड़ 8 लाख का बजट जो है साक्षर की 25 सड़कों के लिए मिला है और सारी मेन एंट्री की सड़कें हैं। दूसरे फेज के एस्टीमेट भी हमारे लग चुके हैं, उसके अंदर भी करीब जो है हम साक्षर की 25 से 30 सड़कें जो बाकी रह गई हैं उनको लेने जा रहे हैं। सांसद जी ने आज जो है डीडीए के पार्क, डीडीए के कम्युनिटी सेंटर के लिए भी कहा है कि मैं डीडीए के अधिकारियों से बात करूँगा, मैं एक नई बिल्डिंग बनेगी और लाइब्रेरी बनेगी। 3 सुलभ शौचालय हमारे बनने थे जिसमें से आज एक का उद्घाटन करा, 2 बहुत जल्दी बनने जा रहे हैं। निश्चित तौर पर माने हमारे पूरे क्षेत्र के अंदर करीब 19 टॉयलेट ब्लॉक दोनों का मेजर रेनोवेशन होना है, उसका फंड हमारे को 2 साल पहले से आया हुआ है। लेकिन कहीं ना कहीं पॉलिटिकल हस्तक्षेप के कारण वो कॉन्ट्रैक्टर या तो काम छोड़ के भाग गए काम लेने के बाद, या फिर वो काम नहीं कर रहे।
अब समय आ गया है, रेखा गुप्ता सरकार है दिल्ली के अंदर, विकास की नई दौड़ है। और ये सड़कें कब तक तैयार हो जाएंगी जो 25 सड़कें आप एस्टीमेट में देखिए अभी हम क्या है, इनका टेंडर लगेगा, टेंडर लगने के बाद उससे पहले हम सारे डिपार्टमेंट्स को लेटर भेज रहे हैं कि भाई तुम बोर्ड का काम हो, सीवर का काम हो, या एनडीपीएल को कोई अपनी लैंड डालनी हो, चाहे आईजीएल को अपनी लैंड डालनी हो, वो इन 25 सड़कों पे अपना काम पूरा करे। जब तक वो अपना काम पूरा करेंगे तब तक हमारे टेंडर्स का प्रोसेस पूरा हो जाएगा और ये सड़कें बनी करेंगे। सरकार किसी की भी हो, लेकिन शास्त्री नगर के जो व्यापारी हैं उनकी समस्याएं जो कि क्यों रहती हैं, तो क्या लगता है कि क्या कारण मानते हैं? और अब जबकि भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, नगर निगम में जो छोटी सड़कें हैं उनकी समस्याओं का निदान अब कब तक होने की? देखिए व्यापारी भाई जो है हमारे बड़ी मेहनत कर यहाँ पर लघु उद्योग चलाते हैं। कुछ लोग अपने घर के अंदर ही 15-20 गज का मकान है या फ्लोर है, उसके अंदर छोटे छोटे अपने लघु उद्योग चलाते हैं, अपने बच्चों को पालते हैं। 5-4 आदमी जो उनके यहाँ काम करते हैं उनके भी परिवार पालते हैं। आज आदरणीय मोदी जी ने कहा है कि हमने हिंदुस्तान को लघु उद्योग का एक हब बनाना है, हर हाथ को काम देना है। उस पद्धति पे चलते हुए लगता है मुझे आने वाले साल भर के अंदर ही अंदर ये छोटी मोटी जो समस्याएं हैं व्यापारियों की, ये सब जो है चिन्हित होकर ख़त्म कर दी जाएंगी और वर्ल्ड के अंदर हिंदुस्तान को सोने की चिड़िया बनाने का जो प्रण आदरणीय मोदी जी ने लिया है वो हम पूरा करेंगे। विश्व गुरु बनाने का जो प्रण लिया है वो हम पूरा करेंगे। ये लक्ष्य छोटा है, इससे भी बड़े बड़े लक्ष्य हमें जो हैं अभी और अचीव करने हैं। आप कह रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी का लक्ष्य है कि लघु उद्योग बनाया जाए, लेकिन लघु उद्योग को आगे बढ़ाया जाए। लेकिन अभी रेखा सरकार जब से आई है 1100 से ज़्यादा फैक्ट्रियों को सीलिंग की नोटिस दी जा चुकी है और सील किया जा रहा है। देखिए इसके बारे में मेरे को कोई जानकारी नहीं है, जब तक मैं तथ्य मुझे मालूम नहीं चलेंगे जब तक मैं आपसे इस बारे में